हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज की इस क्लास में हम यहाँ पर लॉज ऑफ सर्ट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर जो कि सर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज के इस क्लास के अंदर आपका इंडाइसेस एंड सर्ट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, बेसिक मैथ्स फॉर ऑल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर के आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। बट उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लॉज की बात करते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक नंबर अंडर रूट के अंदर a लिखा है और एक नंबर अंडर रूट के अंदर b लिखा है और इन दोनों का हमें कराना है प्रोडक्ट। ठीक है, इन दोनों का हमें क्या कराना है? प्रोडक्ट कराना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? पहली बात तो ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? ये जो a और b हमने लिए हैं, a, b, ये दोनों क्या हो? ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव होने चाहिए। या फिर क्या हो? और अगर a हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है, a अगर पॉजिटिव है और b अगर निगेटिव है तब भी यहाँ पर हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। या फिर a निगेटिव है और b पॉजिटिव है तब भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन a और b दोनों अगर निगेटिव हो गए तब यहाँ पर जो अभी हम प्रॉपर्टी बताएंगे यहाँ पर इसकी वो होल्ड नहीं करेगी। यानी कि बट a और b अगर दोनों लेस देन 0 हैं, यानी कि दोनों निगेटिव हैं, तो ऐसा यहाँ पर हम केस नहीं डिस्कस करेंगे। यानी कि a, b नॉट लेस देन 0, ये निगेटिव नहीं होने चाहिए। या तो एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, या फिर दोनों पॉजिटिव हो, दोनों निगेटिव नहीं ले सकते। ठीक है, अब ये बोलता क्या है? अगर इस टाइप से हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे हैं तो हम यहाँ पर अंडर रूट के अंदर इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? a इंटू बी, और a इंटू बी क्या होता है? अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। आई बात समझ में? तो अगर इस तरीके से अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिखा है तो अंडर रूट के अंदर ए बी मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। सेम प्रॉपर्टी, रूल्स वही रहेंगे। ए बी की वैल्यू क्या ले सकते हैं? दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों में से एक निगेटिव हो। ठीक है, दोनों निगेटिव नहीं होने चाहिए। अगर सपोज दैट हमारे पास अंडर रूट ए लिखा है और डिवाइड में अंडर रूट बी लिखा है, तब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अंडर रूट कॉमन ले लेंगे और ये दोनों नंबर्स अंडर रूट के अंदर डिवाइड में चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है भाई, अंडर रूट कॉमन आ जाता है, नंबर्स अगर मल्टीप्लाई में है तो अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई में पहुँच जाते हैं, नंबर्स अगर डिवाइड में है तो नंबर्स अंडर रूट के अंदर डिवाइड में पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ हो गया। थर्ड लॉ की अगर हम बात करें, अगर हमारे पास सपोज दैट a इंटू अंडर रूट बी टाइप से अगर कुछ भी लिखा है तो इसको हम क्या लिखेंगे? a रूट b बोलेंगे। a रूट b का मतलब है a इंटू बी, a का मल्टीप्लाई b से हो रहा है। ठीक है, ये मत समझिएगा यहाँ पे ऐड हो रहा है a अंडर रूट b में, ना ऐड हो रहा है, ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ना डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है सिंपली मल्टीप्लिकेशन। सपोज दैट c लिखा है, c इंटू अंडर रूट डी लिखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? c रूट d लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? c रूट d लिखेंगे। अब प्रॉपर्टी क्या बोलती है? a रूट b है इंटू c रूट d है। ठीक है, a रूट b है और c रूट d है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो अभी हमने आपको बताया a रूट b का मतलब है a इंटू बी, c रूट d का मतलब है c इंटू डी, और यहाँ पर इंटू एक ऑलरेडी लगा, यानी कि सारे नंबर्स एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे होंगे? पहले तो जो बाहर लिखे हैं अंडर रूट के उनका मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो a का c से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? ac हो जाएगा। फिर हमने बताया अंडर रूट और अंडर रूट b और अंडर रूट d की मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो अंडर रूट b इंटू अंडर रूट d हो जाएगा, और अंडर रूट b और अंडर रूट d ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट bd हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई में है तो अंडर रूट के बाहर वाले पहले मल्टीप्लाई कराइए, फिर अंडर रूट के कॉमन लेकर के अंदर दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। ठीक है, नंबर 4 प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अगर अंडर रूट ए की मल्टीप्लाई अंडर रूट ए से कराई जाए तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी क्या आएगी? तो देखो हम बता रहे हैं अंडर रूट ए का मतलब क्या है? पावर हाफ। क्या है? पावर हाफ।
इंटू फिर से क्या है, ए की पावर हाफ। तो इंडेक्स जब हम पढ़ा रहे थे तो इंडेक्स में आपको क्या बताया था एक्सपोनेंट के लॉज में कि अगर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो बेस यहाँ पर सेम है ए, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो हाफ में हाफ ऐड हो जाएगा, और हाफ में हाफ जब ऐड करेंगे तो हाफ हाफ मिला के क्या बना देता है, फुल 1 बना देता है। तो यहाँ पर ए की पावर क्या हो जाएगा, अगर वैसे देखना चाहें तो 2 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर 1 + 1 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू 2/2 और 2/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 1 बचेगी। तो सिंपली आंसर क्या आ गया, ए आ गया। तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं √a इंटू √a अगर लिखा है इसका मतलब है √a का स्क्वायर। और जब भी स्क्वायर लगा हो और यहाँ पर स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, आंसर क्या आता है हमारे पास, वही नंबर आ जाता है जो अंडर रूट के अंदर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो और स्क्वायर रूट का ही स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 5वीं प्रॉपर्टी, अब आप बोलेंगे स्क्वायर रूट की जगह सपोज दैट nth रूट लगा है, ठीक है, स्क्वायर रूट की जगह क्यूब रूट हो सकता है, 4th रूट हो, तो जितना रूट लगा है और उतनी ही अगर पावर कर दें, जैसे nth रूट लगा है और इसकी पावर n कर दी जाए तो ये nth रूट से n कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, a आएगा। आंसर क्या आएगा, a आएगा। अब आप बोलेंगे ऐसा होता क्यों है, तो आपको हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर इंडेक्स में यहाँ पर nth रूट है किसी भी a नंबर का और इसकी पावर m कर दी जाए तो इसका मतलब क्या होता है, पहली बात तो इसको सॉल्व करो, इसका मतलब है a की पावर 1/n और होल की पावर क्या है m, तो ये पावर्स मल्टीप्लाई में हो जाती हैं, तो a की पावर क्या लिख सकते हैं, m/n लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है अगर nth रूट का पावर m है तो ये अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a की पावर क्या हो जाएगा, m/n हो जाएगा, यानी कि रूट वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, a की पावर, भाई इंडेक्स तो n चल रहा है और ये जो रूट वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आता है, ये nth रूट में अगर पावर n लगा दो तो n कैंसिल होके सिंपली वही नंबर मिल जाता है। ठीक है, ये 5th प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद यहाँ पर 6th प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, 6th प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बोलती है, अगर यहाँ पर nth रूट ऊपर लिखा है और नीचे भी हमारे पास किसी b नंबर का nth रूट लिखा है, ठीक है, ऊपर a का nth रूट है, नीचे b का nth रूट है, तो यहाँ पर क्या nth रूट को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट हमने देखो ऊपर कॉमन लिया था, स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में है तो पूरा स्क्वायर रूट यहाँ पर कॉमन लेके नंबर्स डिवाइड में भेज दिया, तो ऐसे ही नंबर्स अंदर डिवाइड में चले जाएंगे, बस स्क्वायर रूट की जगह इस बार क्या है, nth रूट है, तो ये a/b हो जाएगा। कहने का मतलब है स्क्वायर रूट वाली जो प्रॉपर्टी है एज इट इज़, स्क्वायर रूट की जगह अगर कोई nth रूट है तो उसके लिए भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो ऐसे 7th प्रॉपर्टी हो जाएगी, a नंबर है उसका अगर nth रूट है इंटू b नंबर है उसका अगर nth रूट है तो यहाँ पर nth रूट कॉमन हो जाएगा और अंदर में नंबर मल्टीप्लाई में a b में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉज थे सर्ट के, इन लोगों को आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम यहाँ पर 1 बाय 1 कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक, तो देखिए इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास कह रहा है 64 की पावर अगर हाफ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो भाई अगर पावर हाफ है यानी कि स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में अगर स्क्वायर लगा दें तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये सोचिएगा अगर जो भी रूट है हमारे पास उस रूट को कैसे उसकी पावर वही सेम कर दी जाए। जैसे अगर 6th रूट है 1/6 पावर लगी है तो उसकी होल की पावर 6 कर दो तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ऐसा कहीं पे बन जाए तो बहुत आसान हो जाता है कैलकुलेशन। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं भाई 8 का स्क्वायर है, आपको पता ही है सबको, स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए, स्क्वायर्स मैंने ऑलरेडी बता के रखे हैं। तो 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं और पावर कितनी चल रही है, हाफ चल रही है। अब जैसे ही ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, देखो स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट की यहाँ पर अंदर पावर स्क्वायर चल रही है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों पावर्स को अगर मल्टीप्लाई कराएंगे 2 × हाफ, इंडेक्स लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अगर लगाएंगे ये पावर्स मल्टीप्लाई में चली जाती हैं, तो 2 से 2
कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 8 आएगा आंसर। बी वाला देख लीजिए, ये लिखा 32 की पावर 1/5। तो यहाँ पे सबसे पहले 32 के फैक्टर्स निकाल लो भाई, प्राइम फैक्टर क्या होंगे। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, ये जिस मेथड से हमने निकाले हैं, इसको निकालने के लिए एक और मेथड होता है, उसको बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड, फैक्टर ट्री मेथड में सपोज दैट 32 के आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने, तो हमेशा ट्री का मतलब है ट्री में कुछ ब्रांचेस होंगी। तो यहाँ पे 32 के सपोज दैट हर नंबर की यहाँ पे 2 ब्रांच आपको निकालनी है। पहली ब्रांच प्राइम नंबर की होगी, यानी कि जिससे हम डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से, और दूसरी ब्रांच होगी उस प्राइम नंबर से जब हम डिवीज़न लगा रहे हैं इस वाले नंबर का, तो कोशेंट कितना आएगा, यानी कि जिसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। तो जो भागफल आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि पहला वाला ब्रांच होगा हमारे पास जिससे भाग दे रहे हैं, और दूसरी वाली ब्रांच होगी भागफल। ठीक है, तो भाग देने वाले को क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं, और इसको भागफल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि डिवाइजर, और यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन। तो 32 को किस प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? देखो लास्ट में 2 आ रहा है, तो एंड में अगर कोई भी नंबर इवन नंबर है तो उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और इनका मल्टीप्लाई अगर हम कराते हैं, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो फिर से हमारे पास ऊपर वाला नंबर ही मिल जाएगा। ये वेरिफिकेशन होता है फैक्टर ट्री में। तो 16 2 की मल्टीप्लाई फिर से 32 आ जाएगी, यानी कि हमारा सही है। फिर ये तो प्राइम आ गया, तो प्राइम वाले का अब हमें ब्रांच नहीं बनाना है, जो प्राइम नहीं है नॉन प्राइम की ही ब्रांच बनानी है। अब 16 की फिर से 2 ब्रांच बनेंगी। पहली ब्रांच में प्राइम नंबर जिससे डिवाइड करेंगे, तो 16 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारे पास कितनी बार जाएगा? 2 8 जा, तो 8 टाइम्स जा रहा, तो 8 लिख देंगे यहाँ पे। फिर से इन दोनों नंबर्स की अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो ऊपर वाला नंबर हमें मिलेगा। फिर 8 की फिर से 2 ब्रांच बनेंगी। पहली प्राइम नंबर जिससे डिवाइड करेंगे, तो 8 को किस प्राइम नंबर से? 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 4 जा 8 है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर वाला नंबर आना चाहिए, जो कि सही है हमारे पास। फिर इस 4 की ब्रांच बनाएंगे, तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब जैसे ही दोनों ब्रांच प्राइम हो जाएंगी, फैक्टर ट्री मेथड हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे पास इसी 32 को जो प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले हैं 1 2 3 4 5, इनके मल्टीपल्स में लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है? एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ मल्टीपल ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कोई भी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालो। प्राइम फैक्टर्स निकालने का मेथड फैक्टर ट्री मेथड होता है। दूसरा मेथड ये जो हमने बताया है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो इन दोनों मेथड में कोई एक मेथड से प्राइम फैक्टर निकालने, फिर उन सारे प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करा के लिख दीजिए, तो फिर से वही नंबर मिल जाएगा। यानी कि किसी भी नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल में लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो 32 को ये सारे प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 वापस से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 ही हमें मिलेगा वेरिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर कितने टाइम्स आ रहा है? तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, 5 टाइम्स आ रहा है। और होल की पावर क्या चल रही है? 1/5। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोलता है? इन दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ गया 2। ठीक है, बी के बाद सी वाला देख लीजिए। सी में है 27 की पावर माइनस का 1/3। पहला काम आपको ये करना चाहिए, माइनस की पावर है इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? पावर को अगर पॉजिटिव बनाना है तो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना होता है। तो 27 ऊपर लिखा है तो उसको नीचे भेज देंगे, तो यानी कि 1/27 हो जाएगा। इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। ठीक है, फिर मैंने बताया था ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो 1 के ऊपर कुछ भी पावर लगाओ 1 ही रहता है। फिर ये 1/3 पावर 27 पे भी जाएगी, तो 27 की पावर 1/3 हो जाएगी। अब फिर से इस 27 के हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो फैक्टर ट्री मेथड से अगर 27 के हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स निकालें तो कैसे निकालेंगे? 27 बाई लास्ट डिजिट 7 है, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 2 से नहीं होगा तो 2 के बाद प्राइम नंबर 3 आता है, 3 से डिवाइड कर लो।
3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 9 जा 27 होता है, तो 9 जा यहाँ पे लिखेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारे पास ऊपर वाला नंबर मिलना चाहिए, जो कि आ रहा है। फिर इस 9 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर से ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो पहली ब्रांच 3 की हो जाएगी, 3 3 जा 9। अब जैसे ही दोनों प्राइम ब्रांच आ जाएंगी, फैक्टर ट्री मेथड कंप्लीट। तो 27 को क्या लिख सकते हैं इन प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल में, तो 3 इंटू 3 यानी कि ये हो जाएगा 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 तो 1 अपॉन ये हो जाएगा 3 की पावर 3, और होल की पावर क्या चल रही थी 1/3। अब ये वाला 3 और ये 1/3 मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से 3 कैंसिल, क्या आएगा आंसर, सिंपली 1/3 आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सी। डी को अगर हम सॉल्व करते हैं 16/81 की पावर लगी है यहाँ पर माइनस का 1/4। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर, यानी कि 81 नीचे ऊपर चला गया और 16 नीचे आ जाएगा, और पावर माइनस की जगह प्लस की हो जाएगी 1/4। अब जैसे ही पावर 1/4 हुई, ये पावर दोनों पे चली जाएगी, तो 81 की भी पावर 1/4 हो जाएगी और 16 की पावर भी 1/4 हो जाएगी। फिर से वही मेथड है, 81 के प्राइम फैक्टर निकाल के उसको ब्रेक करेंगे। तो 81 के प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, 3 से डिवाइड कर लो, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पर 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और होल की पावर चल रही है 1/4। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 16 को लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और बाहर चल रही है 1/4। दोनों ही केसेस में देखिए 4 की मल्टीप्लाई 1/4 से होगी, तो 4 से 4 कैंसिल, आंसर आएगा 1। 3 की पावर 1 3 आ जाएगा। नीचे भी 4 और 4 इनकी दोनों मल्टीप्लाई 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 1 बचेगा यानी कि 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 3/2 आ गया। ठीक है, इसके बाद ई वाले ऑप्शन पे आ जाइए। 125/64, यहाँ पे पावर लगी है हमारे पास 2/3 प्लस 256/625 पावर लगी है माइनस का 1/4। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस वाले को सॉल्व करेंगे फिर इस वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 125 को क्या लिख सकते हैं, 125 होता है 5 की पावर 3। ठीक है, 125 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 5 × 5 × 5, 5 की पावर 3 आएगा। 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3, 4 चौको 16, 16 चौको 64, और होल की पावर क्या चल रही है 2/3 चल रही है। हमको पता है जब भी हमारे पास a की पावर n/b की पावर n लिखा है तो पावर अगर सेम है, यहाँ पे देखो पावर सेम है, तो जब पावर सेम होती हैं तो पावर्स कॉमन लिख सकते हैं। तो 5/4 होल की पावर 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। वापस से 3 भेजोगे तो ये देखो वही बन जाएगा, ये अंदर जो लिखा है। तो 5/4 होल की पावर 3 लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर नीचे दोनों पावर सेम आ रही है। और यहाँ पे पावर कितनी चल रही थी, ये दोनों मल्टीप्लाई में चली जाएंगी 2/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 5/4 की पावर 2 बचा। अब ये जो 2 पावर है अंदर चली जाएगी, तो 5 की पावर 2/4 की पावर 2। 5 की पावर 2 कितना होता है 25 होता है, 4 की पावर 2 कितना होता है 16 होता है। तो 25/16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक f है यहाँ पर, f में लिखा है 16 का 5th रूट है इंटू 2 का भी 5th रूट है। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू अभी हमने बताया। देखो जब भी nth रूट कॉमन आए मल्टीप्लाई में, तो nth रूट कॉमन आ रहा, तो इसको भाई nth की जगह कौन सा रूट है 5th है, तो 5th रूट कॉमन लिख लेंगे। और दोनों नंबर्स पॉजिटिव भी हैं तो आराम से दोनों अंदर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, तो 16 × 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5th रूट चल रहा है यहाँ पे। 16 को क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर लिखो, तो 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, प्राइम फैक्टर निकालेंगे
तो 2 की पावर 4 आएगा। तो 2 की पावर 4 मतलब 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 टाइम्स, और एक 2 ये चल रहा है तो इंटू 2 लिख देंगे। तो टोटल काउंट कर लो, 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 5 हो गए टोटल। तो इसको लिख सकते हैं 5th रूट ऑफ 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 5, तो इस नंबर की कौन सा रूट है, 5th रूट है, तो 5th रूट का मतलब क्या है 1/5। और मैंने आपको बताया था जब भी किसी भी नंबर की पावर और रूट सेम हो जाए तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये 5th रूट है, ये पावर 5 है, तो 5th रूट ऑफ 5 कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, सिंपली आंसर आएगा हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास 108, इसका ये लगा है क्यूब रूट। क्या लगा है हमारे पास, क्यूब रूट लगा है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो 108 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जब भी यहाँ पर क्यूब रूट, 4th रूट, इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हो तो भैया उनको पहले ब्रेक कर लो प्राइम फैक्टर्स में। वहाँ से क्या होगा कि कुछ पावर्स कट पिट के थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से आ जाएंगे, और सिंप्लीफाई तो करना है आपको भाई। अगर ऐसे एक्सप्रेशन छोड़ना होता तो वो क्यों बोलता है इसको सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पावर्स कुछ भी लगी हैं फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन की वैल्यूज को काटने के लिए क्या करना होगा, अंदर वाले नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में बदलो, वहाँ से कुछ पावर्स मिल जाएंगी किसी भी नंबर की। तो 108 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर ट्री मेथड से निकालेंगे। 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर 54 के निकालेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 27 हो जाएगा, 3 9 जा 27, 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो इस 108 को क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी टाइम आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 कितनी टाइम आ रहा है, 3 टाइम्स, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो इसके अंदर क्यूब रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। फिर प्रॉपर्टी आपको हमने क्या बताई थी, अगर यहाँ पर nth रूट a लिखा है इंटू nth रूट b लिखा है तो nth रूट कॉमन आ जाता है और a b मल्टीप्लाई में चला जाता है। अगर इसका उल्टा कहना चाहो कि nth रूट के अंदर a b लिखा है तो nth रूट भैया a पे लग जाएगा इंटू nth रूट b पे लग जाएगा। इसको यहाँ से यहाँ आ सकते हैं या फिर यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, दोनों सेम चीज़ हैं। तो यहाँ पर ये क्यूब रूट पहले इस वाली पे लगा दो, तो 2 की पावर 2 पे क्यूब रूट लग जाएगा, इंटू फिर इस पे लगा दो, 3 की पावर 3 पे क्यूब रूट लग जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से तो भाई पावर ये कैंसिल होगी नहीं क्योंकि ये क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, तो क्यूब रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा नहीं। तो क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिखा रहने दो, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4। 2 का पावर 2 का मतलब क्या है, 2 दूनी 4, इंटू इसको सॉल्व कर लो। ये क्यूब रूट है, ये क्यूब है, तो क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा यहाँ पर सिंपली क्या आएगा 3। तो और 3 इंटू रूट मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 रूट 4 लिख सकते हैं। कौन सा रूट है, क्यूब है, तो यहाँ पर क्यूब रूट भी लिखना जरूरी है। तो 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4, ये हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4, ठीक। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर आपको बताना चाहें स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो अभी आपको बताया जिसका रूट हो, जैसे कि स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, nth रूट है, तो उतनी ही पावर्स अगर है किसी भी नंबर की उतनी ही पावर है। जैसे स्क्वायर रूट लगाए और अंदर ए की पावर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, यानी कि वो नंबर एज इट इज बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट के अंदर
किस टाइप के नंबर बाहर आएंगे, तो वही टाइप के नंबर आएंगे जिनकी पावर क्या चल रही हो, 2 चल रही हो, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो पावर 2 वाले नंबर्स बाहर आएंगे। अगर क्यूब रूट होता तो पावर 3 वाले नंबर्स बाहर आते। ठीक है। सपोज दैट हमारे पास लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 16 आपको निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 आप कैसे निकालेंगे, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 लिख सकते हैं, यानी कि 4 का स्क्वायर। तो जिनमें 2 का पेयर बनेगा वो नंबर बाहर आ जाएंगे। तो √16 को क्या लिखेंगे, 4 × 4, और बाहर स्क्वायर रूट है तो 2 वाले पेयर हम बाहर निकाल सकते हैं। तो एक मिल गया 4 का पेयर, तो ये 4 का पेयर हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। और आपको वैसे भी पता है अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर 16 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, फिर से वही 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। तो जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पेयर हमें कितने का बनाना पड़ेगा, 2 का पेयर बनाना पड़ेगा और नंबर्स को बाहर निकाल देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिटेल में यहाँ पर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालना आपको और सिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।